Hello and welcome back to my class, dear students. This is Jyoti Tiwari and you are watching my English study channel English with Jyoti Ma'am. और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इसे पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इंग्लिश विद ज्योति मैम को अपनी फर्दर स्टडी के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने आपके लिए प्रैक्टिस पेपर्स जारी किए हैं, तो इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को ढूंढने में आपको परेशानी ना हो इसलिए हम लेकर आए हैं आज का वीडियो, जिसमें हम सेट ए के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर एक साथ मिल जाएंगे और हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि 12 मार्क्स के लिए होता है। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला? मीन्स मंडेला के अनुसार साहस क्या है? आंसर, अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज मीन्स ट्रायम्फ ओवर फियर। मंडेला के अनुसार साहस से तात्पर्य डर के ऊपर विजय प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? Anne ऐसा क्यों सोचती थी कि वह अपनी डायरी पर लोगों से ज़्यादा विश्वास कर सकती थी? आंसर, Anne could confide more in her diary than in people because she thought paper had more patience than people. Anne ऐसा इसलिए सोचती थी क्योंकि उसे विश्वास था कि पेपर मीन्स कागज़ में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। द डायरी वुड कीप हर सीक्रेट लाइक अ सिंसियर फ्रेंड। वह सोचती थी कि पेपर उसके सीक्रेट, उसके रहस्य को एक सिंसियर फ्रेंड की तरह रख सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन? राजवीर टी गार्डन को देखने के लिए उत्साहित क्यों था? आंसर, राजवीर वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीनरी बिफोर। क्योंकि इससे पहले उसने इतना सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। एज ही लिव्ड इन द सिटी, क्योंकि वह शहर में रहता था, तो शहर में उसे टी गार्डन जैसे सुंदर दृश्य दिखाई नहीं देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डिडंट वल्ली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन? वल्ली बुजुर्ग महिला के साथ दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी? आंसर, वल्ली डिड नॉट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन बिकॉज ही लुक्ड क्वाइट रिपल्सिव। वल्ली उस बुजुर्ग महिला के साथ दोस्ती इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह काफ़ी घिनौनी दिख रही थी। शी हैड बिग ईयर होल्स एंड वॉज वेयरिंग अगली ईयरिंग्स। उसके कान के जो छेद थे, होल थे, वो बहुत बड़े बड़े थे और उसने बहुत ही बदसूरत ईयरिंग्स पहने हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस शी वॉज च्यूइंग बीटल नट। इसके अलावा वह पान सुपारी चबा रही थी। सो शी थॉट दैट एल्डरली वुमेन वॉज नॉट सोशल इनफ टू डू फ्रेंडशिप। इसलिए वल्ली ने सोचा कि वह दोस्ती करने के लिए पर्याप्त सामाजिक महिला नहीं थी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ वॉज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? मिस जो ऑटर था उसको इंग्लैंड कैसे लाया गया? आंसर, फॉर ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड द नरेटर बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस एंड देन फ्रॉम पेरिस टू लंदन, वेयर मिस वॉज पुट इन एन 18-inch स्क्वायर बॉक्स नियर हिज फीट। मिस को लंदन लाने के लिए वर्णनकर्ता ने एक प्राइवेट फ्लाइट पेरिस तक के लिए बुक की और फिर पेरिस से लंदन के लिए एक फ़्लाइट बुक की
जहाँ पे मिस को एक 18 इंच के स्क्वायर बॉक्स में उसके पैरों के पास रखा गया और इस प्रकार उसे इंग्लैंड लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द बुद्ध वांट टू किसा गौतमी टू अंडरस्टैंड? गौतम बुद्ध किसा गौतमी को क्या समझाना चाहते थे? आंसर, बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। बुद्ध उसे यह समझाना चाहते थे कि मृत्यु सबके लिए सामान्य है और निश्चित है। देयर वॉज नो हाउस वेयर समवन बिलव्ड हैड नॉट डाइड। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर किसी अपने प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो, अर्थात मृत्यु सबकी निश्चित है। यह बात गौतम बुद्ध किसा गौतमी को समझाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? यंग सीगल उड़ने से क्यों डर रहा था? आंसर, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगल उड़ने से इसलिए डर रहा था क्योंकि यह उसकी पहली उड़ान थी। एंड ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, और उसने सोचा कि उसके पंख उसको सहयोग नहीं करेंगे उड़ने में। So these were the answers of the questions which were given in question number 11. Now see the question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कुल 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कुल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर मरमेड? अमांडा क्या करती यदि वह जलपरी होती? आंसर, इफ अमांडा वर अ मरमेड she would be only resident of the beautiful green sea. यदि वह जलपरी होती तो वह हरे विशाल समुद्र की अकेली निवासी होती। She would relax and move in the sea. वह उस विशाल समुद्र में चलती और आराम करती। She would enjoy her freedom. और वहाँ वह अपनी स्वतंत्रता को enjoy करती। Now see the next question. What do fire and ice stand for in the poem? पोएम में fire and ice किस बात का प्रतीक है? Answer, in the poem fire is stand for desire and ice stand for hatred. पोएम में fire desire means इच्छाओं का and ice जो है वह घृणा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के क्वेश्चन आपको पोएट्री सेक्शन से पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम द ट्रीज? द ट्रीज पोएम में ट्रीज कहाँ पर हैं? व्हाट डू देयर रूट्स लीव्स एंड ट्विग्स डू? उनकी जड़ें, पत्तियाँ और डालियाँ क्या कर रही हैं? आंसर, इन द पोएम द ट्रीज आर इन द पोएट्स हाउस। इस पोएम में पेड़ कवि के घर में हैं। देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द फ्लोर। उनकी जड़ें रात भर काम कर रही थीं अपने आप को अलग करने के लिए फ्लोर से, फर्श से। द लीव्स मेक एफर्ट्स टू मूव टूवर्ड्स द ग्लास। और जो पत्तियां थीं वो भी प्रयास कर रही थीं कांच की ओर बढ़ने का। वाइल द स्मॉल ट्विग्स गेट स्टिफ विथ एक्सर्शन। जबकि छोटी डालियां अकड़ गई थीं तनाव के कारण। रात भर काम करने के कारण जो छोटी डालियां थीं वे अकड़ी हुई सी लग रही थीं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे
और ये क्वेश्चंस आपको सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट विदाउट फीट से पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज डॉक्टर हैरियट और मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। यहाँ पर आपके बुक में मिसेस पम्फ्री दिया हुआ है एंड प्रैक्टिस पेपर में डॉक्टर हैरियट दिया है। तो इनमें से किसी के भी नाम से अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमको कॉमन आंसर ही लिखना है, बस उसका नाम लिख देना है जिसका क्वेश्चन में पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। डॉक्टर हैरियट और मिसेस पम्फ्री इज़ वरीड अबाउट ट्रिकी एज ही इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग। मिसेस पम्फ्री या डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के बारे में चिंतित इसलिए थे क्योंकि वह कुछ भी नहीं खा रहा था। ही इज़ वॉमिटिंग एंड बिकमिंग लिस्टलेस। वह लगातार उल्टियाँ कर रहा था और निरुत्साहित दिखाई दे रहा था। लिस्टलेस का मतलब होता है उदासीन। एंड ही डजंट वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक। और वह चलना भी नहीं चाह रहा था। इसीलिए मिसेस पम्फ्री या डॉक्टर हैरियट उसके लिए चिंतित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर वॉट अनयूजुअल रीजन्स वॉज भोली सेंट टू स्कूल। किन असामान्य कारणों से भोली को स्कूल भेजा गया। आंसर, भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड बिकॉज ऑफ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। भोली को स्कूल इसलिए भेजा गया क्योंकि उसके विवाह होने के बहुत कम चांस थे, क्योंकि वह बदसूरत थी और मंदबुद्धि भी थी। एंड ऑल्सो हर फादर हैड टू सेंड हर एज द तहसीलदार हैड कमांडेड हिम टू डू सो। और उसके पिता ने उसको स्कूल इसलिए भेजा क्योंकि वहाँ के जो तहसीलदार थे उन्होंने उसके पिता को आदेश दिया था ऐसा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द बुक चेंज थिंक टैंक्स ओपिनियन अबाउट द अर्थलिंग्स। किस प्रकार एक बुक ने धरतीवासियों के प्रति थिंक टैंक के विचारों को बदल दिया। आंसर, थिंक टैंक यूज्ड टू बिलीव दैट मार्शियन वर सुपीरियर टू अर्थलिंग। थिंक टैंक ऐसा सोचता था कि मंगल ग्रहवासी धरतीवासियों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। बट आफ्टर गेटिंग द नर्सरी राइम बुक ही चेंज्ड हिज ओपिनियन अबाउट द अर्थलिंग्स। लेकिन नर्सरी की राइम बुक मिलने के बाद उसका विचार धरतीवासियों के प्रति बदल गया। He now thought that the earthlings are planning to invade the Mars. It made him call off his mission. अब उसने सोचा कि धरतीवासी मंगल ग्रह पर आक्रमण करने का विचार कर रहे हैं, इसलिए उसने धरती पर आक्रमण करने के अपने मिशन को कैंसिल कर दिया। इस प्रकार एक राइमिंग बुक ने थिंक टैंक के विचार को बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडावूज पीपल डिसेंट। कोडावू लोगों के वंश के बारे में कौन सी कहानी प्रचलित है। आंसर, द कोडावूज आर डिसेंडेंट ऑफ ग्रीक्स और अरब्स। कोडावू जो लोग हैं वे ग्रीक्स और अरब के वंशज हैं। एंड व्हेन दे वर अनेबल टू रिटर्न टू देयर कंट्री दे मैरिड अमंग द लोकल्स विच इन्फ्लुएंस देयर क्लोथिंग, मार्शियल प्रैक्टिसेस एंड मैरिज रिचुअल्स। और जब वे अपने देश वापस नहीं जा सके तो वे लोकल जो लोग थे उनके साथ उन्होंने विवाह किया और उनकी जो क्लोथिंग थी, उनका पहनावा और उनके मैरिज रिचुअल्स को अपना लिया। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द कोडावूज पीपल डिसेंट। यह कहानी कोडावू वंश के बारे में प्रचलित है कि वे ग्रीक और अरब के वंशज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द बॉल पोएम। बॉल पोएम का
केंद्रीय भाव यहाँ पर लिखना है। एंड सी द सेंट्रल आइडिया। आंसर, द बॉल पोएम इज रिटन बाय जॉन बैरेमन। बॉल पोएम को जॉन बैरेमन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड स्कॉलर born in Manchester. The poet in the ball poem describes the grief of a boy over the loss of his ball. इस कविता में कवि ने एक लड़के के दुख को व्यक्त किया है उसकी बॉल के खो जाने पर। The poem conveys that loss is the routine event in life. पोएट ने यह बताया है कि हानि या किसी चीज़ का खोना एक जीवन की दिनचर्या है। If we know about loss, it gives us the power to face the loss. यदि हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो हम उस हानि को सहने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। We'll learn the responsibilities and to cope up with the loss. और इस प्रकार हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेते हैं और उस लॉस के दुख से उबर जाते हैं। The poem also suggests that money can be buy things but is poor substitute for loss. पोयम यह भी बताती है कि धन से केवल हम वस्तुएं खरीद सकते हैं किंतु जो चीज़ हमने खोया है उसकी क्षति की पूर्ति धन के द्वारा नहीं की जा सकती। तो ये था सेंट्रल आइडिया ऑफ द बॉल पोएम। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द टाइगर फील इन द जू? व्हाट वुड द टाइगर डू इन अ फॉरेस्ट एंड व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम? टाइगर चिड़ियाघर में कैसा महसूस करता है और वह यदि फॉरेस्ट में होता तो वह क्या करता और इस कविता का संदेश क्या है? आंसर, इन द जू द टाइगर सफर्स अ क्वाइट रेज एंड मूव्स ऑन हिज वेलवेट क्लॉज नॉइजलेसली। चिड़ियाघर में शेर शांत रहकर क्रोध को पीता है या क्रोध को सहता है और शांत रूप से अपने मखमली क्लॉज पंजों के द्वारा उसी पिंजड़े में टहलता है। इन द फॉरेस्ट ही रोम्स फ्रीली। जंगल में वह स्वच्छंद रूप से विचरण करता। ही वेट्स फॉर हिज फ्रे लर्किंग इन द शैडो। और छाया में छुपकर अपने शिकार का इंतजार करता। ही स्लाइड थ्रू लॉन्ग ग्रास नॉइजलेसली। और घास से चुपचाप फिसलकर सामने आता। एंड ही क्रिएट्स टेरर अमंग द विलेजर्स। और जब वह गांव की सीमा में जाता तो अपने दृश्य से गांव के लोगों को आतंकित करता। द मैसेज ऑफ द पोएम इज द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी केप्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इस कविता का केंद्रीय भाव यह है कि जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास अर्थात जंगल में ही रहने देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Why did Anil not hand the thief over to the police? Do you think most people would have done so? In what ways is Anil different from such employers? अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? आप क्या सोचते हैं कि अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं और किस प्रकार से अनिल दूसरे लोगों से भिन्न है? आंसर, अनिल डिड नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट हरी हैड लर्नड हिज लेसन एंड हैड चेंज फॉर द बेटर। अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने इस बात का अनुभव किया कि उसे सीख मिल चुकी थी और वह अच्छा बनने के लिए बदल रहा था। नो, आई थिंक मोस्ट पीपल वुड नॉट हैव डन सो। नहीं, मैं नहीं सोचता कि अन्य लोग भी इस प्रकार करते। अनिल इवन न्यू दैट हरी सिंह हैड ब्रीच्ड
his trust and stole the money. अनिल जबकि यह भी जानता था कि हरि सिंह ने उसके विश्वास को तोड़ा है और उसके पैसे चुराए हैं. His action shows his kindness and consideration. यह बात उसकी दयालुता और विचारशीलता को दर्शाती है कि अनिल एक दयालु और एक विचारशील व्यक्ति था. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन. हाउ वॉज ऑजवेल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? ऑजवेल किस प्रकार से अन्य सीक्रेट एजेंट्स मतलब जासूसों से अलग था? आंसर. ऑजवेल इज़ अ वेरी फैट एंड स्लोपी मैन. ऑजवेल एक बहुत मोटा और स्लोपी मीन्स आलसी व्यक्ति था. इन हिज जेस्चर एंड अपीयरेंस ही डजंट फिट इन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट. अपने दिखावे और हाव भाव से वह बिल्कुल भी किसी सीक्रेट एजेंट या जासूस के वर्णन में फिट नहीं बैठता था, उचित नहीं लगता था, क्योंकि ज़्यादातर सीक्रेट एजेंट्स या जासूसों को बहुत ही स्मार्ट या क्लेवर अपीयरेंस के साथ दिखाया जाता है, जबकि ऑजवेल एक मोटा और आलसी व्यक्ति था. He dealt with Max by inventing some stories and convincing Max to act on them. उसने मैक्स को बड़ी चतुराई के साथ कुछ उसने कहानियाँ बनाकर उसको डील किया और मैक्स को कन्विंस किया उन कहानियों के ऊपर एक्ट करने के लिए. मतलब उसने इस तरीके से कुछ कहानियाँ बताईं कि मैक्स को उस पर विश्वास हो गया. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स of your practice paper set A. I have prepared for you with very hard work so that you will get benefited by them. So it is my humble request to you that kindly share among the students as much as possible and you will also get benefited by it. So keep on studying. Have a good luck.